हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आपका आज कौन सा पाठ लेके आए हैं। पाठ 2, कटु वचन मत बोल। कटु वचन मत बोल, ये एक निबंध है और इस निबंध को लिखने वाले हैं रामेश्वर दयाल दुबे। और इसके जो केंद्रीय भाव क्या हैं, कटु वचन मत बोल, इसके जो इस पाठ के केंद्रीय भाव क्या हैं। प्रस्तुत पाठ में वाणी के महत्व को स्पष्ट करते हुए लेखक ने बतलाया है कि इस संसार में वाणी का वरदान केवल मनुष्य को ही मिला है, अतः मनुष्य को हमेशा विनम्र और मधुभाषी होना चाहिए। जो विनम्र होता है वह दीर्घायु होता है। कड़वी बात लोगों के दिलों में चुभ जाती है, उससे बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। कटु सत्य को भी विनम्रता के साथ कहने से बात बिना ठेस लगे दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है। यही वाक चातुर्य है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के हमने कटु वचन मत बोल, इसके जो केंद्रीय भाव बताए, यानी कि आपको कटु वचन नहीं बोलना है। आप अच्छे वचन बोलेंगे, अच्छी बोली बोलेंगे तो आपके कठिन से कठिन कार्य भी सफल हो जाएंगे। चलिए इसके अति लघु उत्तरी प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाक चातुरी से कटु शब्द को, वाक चातुरी मीन्स मीठे वचन बोल के कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है? देखिए उत्तर इसमें, मीठी वाणी के लिए कोयल एवं कर्कश वाणी के लिए कौवा का उदाहरण दिया जाता है। प्रश्न था मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों को उदाहरण दिया जाता है? तो मीठी वाणी के लिए कोयल का, और जो आपकी कर्कश वाणी है उसके लिए कौवा का वर्णन उदाहरण दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बतलाइए। उत्तर, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके लघु उत्तरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? पाठ के आधार पर जीभ को की 2 विशेषताएं बताइए। पाठ के आधार पर आपकी जो जीभ है उसकी 2 विशेषताएं बताइए। नंबर 1, जीभ नम्र और मुलायम होती है। नंबर 2, जीभ दांतों से पहले आती है और दांतों के बाद तक रहती है। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। बातन हाथी पाइये, बातन हाथी पाओ, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। देखिए इसका उत्तर में क्या है? इसका उत्तर, ज्ञान से भरी हुई बातों से लोगों को सम्मान तथा गलत बातों से अपमान और सजा मिलती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इम्तिहान का समानार्थी क्या होगा? परीक्षा। अब इसका एक वाक्य बनाइए। हमें जीवन में कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। गुलामी का समानार्थी शब्द क्या हो गया? दास्ता। दास्ता। गुलामी का समानार्थी शब्द क्या हो गया? दास्ता। यहाँ पे आप दास्ता कर लेंगे। हमें अंग्रेजों की दास्ता झेलनी पड़ी। फिर स नंबर होशियार मीन्स होता है, इसका समानार्थी हो गया चालाक। राम एक चालाक बालक है। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। कटु वचन बोलने पर क्या क्या हानि हो सकती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो कटु वचन बोलने पर दूसरों का दिल दुखता है, लड़ाई झगड़े होते हैं तथा समाज में वह निंदा का पात्र होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8 आएगा, जो मूल्यांकन 2 के अंतर्गत आता है, जिसका अति लघु उत्तरी प्रश्न है। पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताइए। तो देखिए पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता क्या है? लुकमान एक बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति था। इसकी एक विशेषता क्या हो गई? लुकमान एक बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति था। अति लघु उत्तरी प्रश्न देखिए, वाणी के किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है? तो उत्तर देखिए, वाणी के सदुपयोग से
स्वर्ग और दुरुपयोग से नरक की प्राप्ति होती है। अब इसका अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, दीर्घोत्तरी प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, इस प्रश्न का उत्तर हमने क्या बताया। इन शब्दों का अर्थ है कि हमें किसी से भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारी बातें स्पष्ट और सत्य होनी चाहिए। बात में कटुता, खटास ना हो, वह तो मिश्री की डेली यानी कि जो शक्कर है, शक्कर की डेली के समान मिठास युक्त हो। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ आपका जो मूल्यांकन 2 है, मूल्यांकन 2 और पार्ट 2 का नाम क्या है आपके, कटु वचन मत बोल, ये कंप्लीट होता है। बच्चों इसकी जो आपको प्रश्नोत्तरी बताई, यह प्रश्नोत्तरी समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।